सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। एक दौर था जब किसान की खेती पूरी तरह से प्राकृतिक बीजों और पौधों के इर्द गिर्द घूमती थी। हमेशा संसाधनों की कमी और खेती करने के तरीकों के बारे में अज्ञान होने के वजह से किसान हताश हो जाते थे। समय बदला है और शुरुआत हुई है कौशल किसान ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बांस की झुरमुटे, उनकी खामोशियां और उनकी सरसराहट देना पड़ता है। उसके बाद यदि बाढ़ आ गई तो बाढ़ में भी आपका बांस खराब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। जो यहाँ से बांस का जाता है दिल्ली, आपको भागलपुर साइड जाता है, झारखंड जाता है, तो यहाँ से हम देखते हैं बांस ट्रक के ट्रक कट के राज्य से बाहर जा रहा है। बहुउपयोगी होने के कारण बांस की बिक्री की कोई समस्या नहीं रहती। खरीदार या व्यापारी खुद खेतों से बांस काट कर ले जाते हैं। न बाजार का झंझट, न दाम की किचकिच। साथ ही दूसरी फसलों में जहां हर वक्त नजर रखनी पड़ती है, मानव श्रम ज्यादा लगता है, वहीं बांस का बगीचा एक बार लगा देने पर इसमें ज्यादा मानव श्रम की जरूरत नहीं पड़ती और 5 साल बाद से लेकर 30 साल तक इससे नियमित आमदनी होती रहती है। अपने इन्हीं खास गुणों के कारण बांस को किसानों का एटीएम कहा जाता है। हमने जो लगाए थे लगभग 20 साल पहले, अभी तक बांस कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आमदनी फिर आपको ध्यान देना है कि बांस कौन हम उखाड़ के इसका बीज लगावें, कैसा लगावें, स्वस्थ पौधा लगावें, तो यही है। और इसका जो गड्ढा है 2 फीट गड्ढा कीजिए 2 बाय 2 का, और उसमें डाल दीजिए कंपोस्ट जो है तो वो भी दे दीजिए बढ़िया से, तो आपका उसमें और कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। बांस ऐसे ही बारिश में लग जाता है। तैयार खेत में 60 बाई 60 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदकर उसमें दानेदार कीटनाशक, वर्मी कंपोस्ट वगैरह को मिक्स कर उसमें रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 500 पौधे लगते हैं। कुछ मुरझाकर सूख भी जाते हैं, इसलिए आपको गैप फिलिंग के लिए भी तैयार रहना होगा। शुरुआती देखभाल और 2-4 महीने पर सिंचाई के अलावा बांस का पौधा आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। चूंकि इसे तैयार होने में लगभग 5 साल लग ही जाते हैं, इसलिए शुरुआती 3 साल में आप अंतर्वर्ती फसलें लगाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इसमें अदरक, ओल और हल्दी के अलावा छाया में बढ़ने वाले फूल लगाकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। यदि बांस के साथ इंटरक्रॉप में आप मान लीजिए मेडिसिनल खेती है, सतावर है, लेमन ग्रास है, आपको ये सब आप जो खेती ले लेते हैं तो आपको इससे क्या हुआ, इंटरक्रॉप में आप ले लिए तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपका बांस जो है पूरा मैच्योर हो जाती है और आमदनी शुरू हो जाता है। 3 साल पहले आप बीच में आप इंटरक्रॉप में ले लीजिए। इंटरक्रॉप में आप बहुत सा मेडिसिनल पौधा है, आप सर्वगंधा है, अश्वगंधा है, ये सब भी आप ले सकते हैं। कालमेघ है, तो आप मेडिसिनल इसके साथ ले लेते हैं तो आपका जो इसमें खर्च हुआ आ रही है तो फ्री में आपका इतना फ़ायदा हो जाएगा। 5 साल बाद आपके बांस के बगीचे तैयार हो जाते हैं और तब आप इसकी कटाई कर सकते हैं, जो इसके 30 साल के जीवन काल तक चलता रहता है। इस तरह बांस की बागवानी लगाकर आप बाढ़ वाले इलाके में भी अच्छी और निश्चित आय कमा सकते हैं। ये हर वक्त बिकने को तैयार रहने वाला पौधा है, जिस कारण इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। अब नेशनल बैम्बू मिशन के तहत सरकार के इस नए प्रयास से बांस की खेती को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। आज किसान अपने खेत के बॉर्डर पे बांबू की खेती कर सकता है। बांबू की खेती से उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं है, वो अतिरिक्त है। और बांबू आज हिंदुस्तान हजारों करोड़ का बांबू इंपोर्ट करता है। बांस के बगीचे लगाकर आप इस मिशन के सहभागी बनकर लाभ उठा सकते हैं। किसी भी सुझाव या सहायता के लिए कौशल किसान ग्रुप 24 घंटे 7 दिन तत्पर है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1236-246 पे कभी भी कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.kaushalkisangroup.com। फसल आपकी, जिम्मेदारी हमारी।